नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। मॉर्निंग स्टिफनेस या सुबह में जकड़ाहट होना, शरीर के जोड़ों में दर्द होना, जकड़ाहट होना, स्टिफनेस होना, ये सारी चीजें सामान्यतया देखने को मिलती हैं। कुछ ये जकड़ाहट जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, थोड़े समय के लिए, या कंडीशनल होती हैं, जैसे रात को नींद न आना या किसी वजह से स्ट्रेस, तनाव या थकान या एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से भी स्टिफनेस हो सकती है। जरूरी नहीं है कि यह स्टिफनेस किसी बीमारी की वजह से हो, लेकिन एक उम्र के साथ या उम्र बढ़ने के साथ साथ स्टिफनेस होना एक सामान्य बात है। ज्यादातर स्टिफनेस हमारे जॉइंट डिसऑर्डर या जोड़ों की समस्याओं की वजह से होते हैं। कुछ स्टिफनेस जो हमारे उम्र के साथ बढ़ने पर होते हैं, जैसे 50 या 60 साल की उम्र के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिवात का होना स्टिफनेस का मुख्य कारण होता है। कुछ और बीमारियां जो हमारे जोड़ों में इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से होती हैं, यानी जोड़ों में सूजन आने की वजह से होती हैं। तो इसमें कुल 3 मुख्य बीमारियां होती हैं। एक रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में आम वात कहते हैं। आम वात जो शरीर में एक विशेष टॉक्सिन्स आम या इंडाइजेस्टेड फूड की वजह से बनता है और पूरे शरीर में स्टिफनेस भयंकर आती है, सूजन भी आती है, दर्द भी होता है, और यह एनवायरनमेंट चेंज होने या क्लाइमेट चेंज होने पर और ज्यादा एग्रीवेट होता है, बढ़ जाता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। हमारे इम्यून से रिलेटेड भी होता है और बहुत कठिन होता है इसका ठीक होना। दूसरी बीमारी होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यह एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। इसमें भी कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे हमारे शरीर के, हमारे रीढ़ के हड्डी के, हमारे रिब्स के, पसलियों के और हिप जॉइंट्स के बोन आपस में फ्यूज होने लगते हैं, यानी एक ऑसिफाइड होने लगते हैं। इनके मूवमेंट, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब कम होने लगती है। यह बीमारी भी काफी कष्टदायी होती है और आसानी से ठीक नहीं होने वाली होती। तीसरी बीमारी है जिसको हम कहते हैं गाउट, जिसमें यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। आयुर्वेद की भाषा में इसको वातरक्त कहते हैं। वातरक्त में स्टिफनेस कंडीशनल होती है। यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल होने पर यह समस्या समाप्त होने लगती है और हम ठीक महसूस करते हैं। एक और समस्या होती है जिन लोगों को लंबे समय से सोराइसिस या सोरियोसिस जिसको कहते हैं वही हो, यह स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका कॉम्प्लिकेशन हमारे जोड़ों को प्रभावित करता है, जिसके फलस्वरूप सोरियाटिक अर्थराइटिस डेवलप होती है। और यह अर्थराइटिस भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जोड़ों में सूजन उत्पन्न करता है, और इसकी वजह से भी मॉर्निंग में स्टिफनेस आती है और दिन में काफी समय तक स्टिफनेस बनी रहती है। तो इस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस हमारे स्टिफनेस के मुख्य वजह होते हैं। कुछ और डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, जैसे विटामिन डी डिफिशियंसी, यानी विटामिन डी की शरीर में कमी होना भी हमारे हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए ठीक नहीं होता है। इसकी वजह से भी ये समस्या आ सकती है। थायराइड की प्रॉब्लम भी स्टिफनेस का कारण बन सकती है। जो लोग ओबीज हैं, मोटे हैं, या मोटापा जिनको है, मोटापा रोग, मेदो रोग जिसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं, इसमें भी स्टिफनेस होती है, क्योंकि व्यक्ति इनएक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या एक्टिविटी उसके जीवन में नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में भी स्टिफनेस आ सकती है। तो इस तरह ये सारी समस्याएं हमारे शरीर में, हमारे जोड़ों में स्टिफनेस या जकड़ाहट का कारण बनती हैं। तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रूल आउट करना चाहिए कि हमें किस वजह से स्टिफनेस आ रही है और हमारे स्टिफनेस यानी जकड़ाहट का कारण क्या है। इसके लिए अपने चिकित्सा विशेषज्ञ से मिलें और इस बात की जानकारी करें, और जो उपयुक्त इलाज है, जो तरीका है, उसको अपनाने का प्रयास करें। दूसरी बात, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज हमारे जीवन में स्टिफनेस ही नहीं बल्कि और कई सारी समस्याएं जो हुई हैं या होने वाली हैं उससे बचाता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज में अगर हम प्रतिदिन योग करें, सूर्य नमस्कार करें, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। मेडिटेशन, विपस्सना जैसी ध्यान की विधियां हमको स्ट्रेस से, तनाव से बचाती हैं और हमारे
लाइफस्टाइल को, हमारे दिनचर्या को नियमित करने में काफ़ी सहायक होती हैं। कुछ आहार जो हेल्दी डाइट जिसको कहते हैं, आहार जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो उसमें प्लांट बेस्ड डाइट जो होती हैं, फाइबर युक्त डाइट, हरी सब्जियां, फल, ये सब चीज़ें हमारे लिए जो माल न्यूट्रिशन होता है, शरीर में जिनकी कमी होने लगती है, जो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको दूर करने में सहायक होती हैं। यानी हमें विटामिन्स और मिनरल्स, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें इन आहार में मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे आहार लेना स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। चिकित्सा की बात करें तो पंचकर्मा थेरेपी सबसे बेस्ट चिकित्सा होती है स्टिफनेस के लिए, जॉइंट डिसऑर्डर्स के लिए और कई अन्य बीमारियों के लिए। तो पंचकर्मा थेरेपी के लिए अपने पंचकर्म विशेषज्ञ से मिले, शरीर को डिटॉक्सिफाइड कराएं, यानी जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में हैं, जो स्टिफनेस के हमारे कारण बनते हैं, उनको दूर कराने का प्रयास करें और उनके बताए हुए निर्देश के अनुरूप औषधियों का सेवन करें। कुछ औषधियां जो इसमें लाभदायी हो सकती हैं उनकी मैं बात करूंगा, और आवश्यकता पड़ने पर आपको अपने चिकित्सक से सलाह लेकर ही औषधियों का सेवन करना चाहिए। तो इनमें पहली औषधि है लाक्षाद गुग्गुल। लाक्षाद गुग्गुल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लेना ठीक रहता है। दूसरी औषधि है संधि-4 कैप्सूल। संधि-4 कैप्सूल 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को लेना चाहिए। महारासनादि क्वाथ। महारासनादि क्वाथ 20 से 40 ml सुबह शाम बराबर पानी में मिलाकर भोजन के बाद लेना ठीक होता है। अभ्यंग के लिए या मसाज के लिए पंचगुण तेल या महानारायण तेल हमारे स्टिफनेस को और दर्द को कम करने में सहायक होगा। तो इसके साथ ही आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।